बच्चों, आज हम आपको जो है डीएनए की पैकेजिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। डीएनए की पैकेजिंग जिसको हम न्यूक्लियोसोम से जानते हैं। न्यूक्लियोसोम होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो न्यूक्लियोसोम होता है ये जैसे एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक में होते हैं हमारे क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम में इतना बड़ा डीएनए कैसे पैकिंग होती है उसकी, बस उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इतना बड़ा डीएनए किस तरह से उसकी पैकिंग हुई है उस चीज़ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए डीएनए की पैकेजिंग, न्यूक्लियोसोम को सबसे पहले वुडकॉक ने 1973 में वुडकॉक ने देखा था। ठीक है, डीएनए की पैकेजिंग के बाद न्यूक्लियोसोम को। ओके, फिर उसके बाद इसकी संरचना की व्याख्या रोगर कार्नबर्ग ने दी थी। रोगर कार्नबर्ग ने दी थी। उन्होंने बताया था कि जो ये न्यूक्लियोसोम होता है, इसमें जो न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं, और उन 8 हिस्टोन प्रोटीन के अणुओं को 2 बार लपेटे में डीएनए लेता है। ऐसे 2 बार लपेटता है और उसके बाद वो फिर आगे बढ़ता है, दूसरे न्यूक्लियोसोम को लेता है, तो उन 2 बार उनको फंदे में लपेटता है, फिर लॉक कर देता है। तो उसके अंदर न्यूक्लियोसोम में 8 अणु होते हैं, 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ, और जो हिस्टोन प्रोटीन के अणु होते हैं उनको हम H2A, H2B, H3 और H4 के नाम से जानते हैं। वैसे 5 होते हैं। जो H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, वो लॉक करता है, डीएनए की दोनों रस्सियों को लॉक करता है और फिर ये आगे बढ़ता है। तो जो एक न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का जो ये डीएनए होता है, देखिए जो आपको ये रस्सी दिख रही है ना, ये डीएनए है, और इन दोनों के 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का जो ये डीएनए है, इसको हम लिंकर डीएनए या सहलग्न डीएनए कहते हैं। ठीक है, सहलग्न डीएनए या लिंकर डीएनए कहते हैं इसको। ओके, उसके बाद क्या है, न्यूक्लियोसोम की अगर आपसे लंबाई पूछ दे, ये लंबाई तो 10 कहीं आपको 10 नैनोमीटर लिखी मिलती है, और किसी किताब में आपको 11 नैनोमीटर लिखी हुई मिलती है। 11 नैनोमीटर ये लंबा होता है। और अगर आपसे इसकी ये चौड़ाई पूछ दे तो 5.5 नैनोमीटर होती है। ओके, ये 5.5 नैनोमीटर होती है। इसमें जैसे H2A, H2B, H4 और H3, इन सबके ना 2-2 अणु पाए जाते हैं। 2-2 अणु होते हैं तभी तो 8 हो जाएंगे 4 अणुओं से। और न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले डीएनए को हम सहलग्न डीएनए या लिंकर डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियोसोम जो होता है हमारा, वो न्यूक्लियोसोम जैसे जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमको जैसे एक मोतियों की माला नहीं होती है, जैसे कोई एक माला है सपोज दैट, तो जैसे उसमें ये मोती हैं, ऐसे मोतियों की माला जैसी हमको दिखती है। ऐसे ये जो आपको बड़े बड़े मोती जैसे दिख रहे हैं, यही होते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और ये सब डीएनए में ही पाए जाते हैं। इसको सबसे पहले वुडकॉक ने देखा था और व्याख्या दी थी रोगर कार्नबर्ग ने। उन्होंने बताया था हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु जो होते हैं वो न्यूक्लियोसोम में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसोम को अगर आपसे पूछ दे, इसमें जो डीएनए होते हैं, डीएनए जो हमारे न्यूक्लियोसोम में होते हैं, डीएनए लगभग 2 बार घेरे रहते हैं। इन डीएनए में अगर आपसे क्षार युग्मकों की संख्या पूछ दे, लगभग 2 बार इसको घेरे रहते हैं डीएनए, और डीएनए में क्षार युग्मकों की संख्या आपसे पूछ दे तो 200 होती है। ठीक है, 200 क्षार युग्मक पाए जाते हैं इन 2 लपेटों डीएनए में, क्षार युग्मक होते हैं। ठीक है, और ऐसा दिखता है कुछ आपका ये न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम आपको पूरा दिखाया गया है, और ऐसे एक माला, मोतियों की माला जैसी संरचना होती है हमारे डीएनए में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले डीएनए को हम सहलग्न डीएनए या लिंकर डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियोसोम इतना ही काफी, एग्जाम आ गए हैं तो बस आप इतना ही रट लीजिए। और इसमें लिखा है 1.66 न्यूक्लियोसोम कुंडलित होकर सोलिनॉइड संरचना का निर्माण करते हैं। 6 न्यूक्लियोसोम के जो जोड़े होंगे, देखिए जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम के जो जोड़े होंगे वो कुंडलित होकर सोलिनॉइड संरचना का निर्माण करेंगे। ठीक है,
ये है न्यूक्लियोसोम जो डीएनए में पाया जाता है। आपको न्यूक्लियोसोम या डीएनए की पैकेजिंग, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड इवनिंग।